नमस्कार, ओम नमो शिवाय, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ज्ञान से नई दुनिया का जैसे निर्माण होता है और विज्ञान से पुरानी दुनिया का विनाश, और ये सृष्टि चक्र का नियम है। आप चाहे सृष्टि चक्र कहो, समय का चक्र कहो, परमवीर चक्र कहो, धर्म चक्र कहो, काल चक्र कहो, सुदर्शन चक्र कहो, सबदर्शन चक्र कहो, चक्र एक ही है। इस चक्र का ही सारा चक्र है, और जो इस चक्र को जान लेता है वो परमवीर कहलाता है। जो जिंदा शहीद हो जाता है, जो दुनिया से अपना मोह ममता मिटा लेता है और अपनी बुद्धि से ईश्वर से जोड़ लेता है, वो परमवीर कहलाता है। तो मेरे बहनों और भाइयों, बात करते हैं श्री महाबोधशाला की। श्री महाबोधशाला जरूरी हो गई थी बनानी, क्योंकि जो पशु प्राणी थे, जिनको कभी पशु धन कहा जाता था, कोई समय था, कोई समय पशुओं को धन से जोड़कर माना जाता, यानी ये भी एक प्रकार का धन होता था। और आज ये धन सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों में, बाजारों में रुल रहा है। इसकी बेकदरी हो गई है बुरी तरह। लोग कहते हैं कि हम पशुओं से परेशान हैं। जो सड़क के बीचों बीच आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ियां टूट जाती हैं, इंसान मर जाते हैं। जो हमारी फसलों को उजाड़ देते हैं। जो सब्जी मंडी में चले जाते हैं, वहाँ दुकानदारों की सब्जियां खा लेते हैं। जो बाजारों में भी बहुत परेशानी का सबब बनते हैं। इसलिए समाज कहता है कि हम इन आवारा पशुओं से परेशान हैं। मैं समाज वालों को कहता हूं कि आप इन आवारा पशुओं से परेशान नहीं हैं। ये आवारा पशु तुम समाज वालों से परेशान है। एक इंसान को छोड़कर जितने भी पशु, प्राणी, कीट पतंगे इस धरती पर हैं, सब अबोध है। अबोध का मतलब इनको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, सेंस नॉलेज नहीं है। इसलिए ये सड़क के बीचों बीच खड़े होते हैं और इनको पता ही नहीं होता कि जहां से गाड़ियां गुजरती हैं मेरे से टकरा सकती है। इनको ये नहीं पता होता बेचारों को कि हम जो फसल खा रहे हैं, जो किसी किसान की बोई हुई है और उसका नुकसान हो रहा है। ये अबोध पशु प्राणी है। इनको ना तो अपने का ना पराये का कोई बोध नहीं है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कोई बोध नहीं है। बस बहुत कम सेंस होती है कि ये चारा है, हमने खाना है, और ये पानी है, हमने पीना है। ये पेड़ है, इसके नीचे खड़ना है। बस इतना बोध होता है इनको। तो इंसान को तो बुद्धि मिली हुई है, हाथ पांव मिले हुए हैं, हाथ कार्य करने के लिए मिले हैं। इंसान को चाहिए था कि वो इन पशुधन की रक्षा करता, इनका कोई स्थायी समाधान करता। ठीक है, अगर उसके अब ये काम के नहीं रहे थे, सांड, टट्ठे, बलद, बछड़े, रोज, हिरण, गाय, अगर अब ये पशु प्राणी इंसान के काम के नहीं रहे थे, तो इसका मतलब हम इन्हें मरने के लिए छोड़ दें। मैं समाज वालों से पूछना चाहता हूं कि ये जो चारा खाते हैं, क्या वो आपकी किचन में तैयार होता है, बनता है, कि आपको परेशानी आ गई इनकी? क्या चारा आप अपनी रसोई में तैयार करते हैं और थाली में परोस कर पशुओं को देते थे कि अब ये आपके काम के नहीं रहे, तो अब आपने इनको वो चारा अपनी किचन में, रसोई में तैयार करके नहीं देना? प्रकृति ने पशु प्राणियों को घास दी है,
और घास बीजी नहीं जाती, बोई नहीं जाती, वो अपने आप हो जाती है। मगर विडंबना ये है कि इस इंसान ने इस धरती का चप्पा चप्पा अपने कब्जे में ले लिया, दीवारें खड़ी कर दी, कॉलोनी बना दी, मार्केट बना दी, कंडियाली तार से अपने खेतों को बाड़ बनाकर रोक दिया। कोई पशु प्राणी खेत में नहीं जा सकता और धरती का चप्पा चप्पा अपने कब्जे में ले लिया इंसान ने, और पशुओं के लिए, और पशुओं को इसने छोड़ दिया। अब पशुओं के लिए जो रहने का स्थान है कुछ बचा है तो वो है हाईवे, रोड, चौराहे, सड़कें, लिंक रोड। अब ये जाए तो कहाँ जाए? सड़क पर घास नहीं होती, उसके किनारों पर कुछ ना कुछ होता है जिनको खाने के लिए जो मजबूर होते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं। तो जाए कहाँ? इनमें भी जान है, ये भी सांस लेते हैं, इनको भी दर्द होता है, इनके भी बच्चे होते हैं। इसीलिए मैंने ज्यादा बातें नहीं की, ज्यादा सोचा नहीं। इसमें सोचना क्या है? जब नजर आते हैं जे बेजुबान और बेकसूर आवारा पशु प्राणी, तो इनका समाधान होना चाहिए। इसमें सोचना क्या है? तो उस समाधान के लिए गांव झंडा कला में श्री महाअबोधशाला का हम निर्माण कर रहे हैं। मैं एक ट्रस्ट चलाता हूं जिसका नाम है श्री गॉड फादर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। कई लोग कहते हैं कि आपने अंग्रेजी में नाम रखा है। अगर हमारी भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है तो इसका नाम भी तो अंग्रेजी में होगा ना, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल ट्रस्ट है, एक आध्यात्मिक ट्रस्ट है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है। तो ज्ञान तो केवल भारतीयों को नहीं दिया जा सकता। भगवान एक है, उसको अंग्रेज गॉड कहते हैं, मुसलमान उसको अल्लाह और खुदा कहते हैं, हिंदू उसको भगवान कहते हैं, सिख लोग उसको वाहिगुरु कहते हैं। तो वो एक ही है, उसका ज्ञान भी एक ही है। एक पिता एक के हम बारिक, वो हमारा एक ही पिता है और हम उसके बच्चे हैं। कौन? पूरी मानव जाति जो इस धरती पर रहती है। तो जब भगवान अपना ज्ञान देगा, सच्चा ज्ञान देगा, तो पूरी मानव जाति को देगा ना। तो वो अंतरराष्ट्रीय भाषा में इसका नाम है श्री गॉड फादर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, परम पिता परमात्मा का आध्यात्मिक ट्रस्ट। और इसमें एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है श्री सत्यम शिवम सुंदरम। और इसमें एक और मिशन चल रहा है जिसको कहते हैं श्री सर्व मंगलम अरोग्यम। इस सर्व मंगलम अरोग्यम में जो श्री महाअबोधशाला आ जाती है, लोगों को रोजगार मिले, पशुओं को उनका स्थायी समाधान मिले, उसके लिए अबोधशाला तैयार हो रही है। अबोधशाला के साथ साथ हम बायो CNG गैस प्लांट प्रोजेक्ट वहां लगाने लगे जो 6 एकड़ में लगेगा। मेरी हाथ जोड़कर आप सबसे यही विनती है कि आप जो बातें करते हैं, जो बाहर से आए हैं, यानी मैं और मेरे साथी, जो भाग जाएंगे, जो पैसा लेकर ये वो पता नहीं क्या क्या बातें, इन बातों को आप छोड़ो, इनमें कुछ नहीं रखा। आवारा पशुओं का समाधान सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। जरा शांति से बैठकर इस पर विचार करना। वो जो हमें 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन मिली है ट्रस्ट को, वहां 3-3.5 लाख का मटेरियल आ गया है, रॉ मटेरियल। ईंटें आ गई है, सीमेंट आ गया है, सरिया आ गया है, पूरे का पूरा ट्रक वहां रेती का आ गया है, रेत का आ गया है। घर वालों को मना लिया 2.5 एकड़ जमीन के लिए, वहां हमने पूरी अपनी ताकत झोंक रखी है। अब तो आपको भी विश्वास हो जाना चाहिए कि जहां अबोधशाला बनेगी। आप हमारा सहयोग करें,
विशेष करके झंडा कलां वाले गांव वाले, जिस गांव में जो अबोधशाला बनने जा रही है और बायो CNG गैस प्लांट लगने जा रहा है। और सरदूलगढ़ शहर है जो, वहाँ के जो दानी महादानी सज्जन हैं, उन्होंने बहुत बड़ा साथ दिया, सहयोग दिया है। और विशेष करके मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा इस वीडियो में। सुरजीत सिंह जी, जिनको लीला भूंदड़ जी कहते हैं, उन्होंने लिंक बाई लिंक बहुत से लोगों से, कहते हैं कि सामंजस्य बिठाना, एक सिस्टम को तैयार करने के लिए समाज की जरूरत पड़ती है, उसमें लीला जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और नादिर सिंह जी सूबेदार जी, राम कला फूल वाले, जो इतनी दूर से आते हैं, बठिंडा जिले में पड़ता है, 2-4 दिन रह के भी जाते हैं झंडा कला में। उन्होंने फोन पर ही फोन लगाया, अपने मिशन के बारे में समझाया, अबोधशाला के बारे में, और फोन पर ही काम हो गया। लोगों ने, जहाँ तक राजीव गोयल जी हैं सिरसा में, बहुत बड़े डीलर हैं, डीलरों के हेड हैं जो सीमेंट रेता बजरिया देते हैं, उन्होंने सूबेदार जी का फोन सुनकर ही रॉ मटेरियल बहुत पहुंचा दिया वहाँ, और पूरा जुम्मा लिया है कि जब अबोधशाला बन जाए, दीवारें खड़ी हो जाए, तो चाहे 2.5 एकड़ है चाहे 5 एकड़ है, शेड मैं लगवा के दूंगा। अब बाकी क्या रह गया भाई। इसी तरह बायो CNG गैस प्लांट के डायरेक्टर कुलदीप कौर जी, जो डायरेक्टर हैं, वो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, वो भी आते हैं। जब दिल्ली से आते हैं तो कई दिन वहां रह के जाते हैं। उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। संदीप सिंह जी, गुरदेव सिंह जी, जिन्होंने भूमि दान दी है। बाकी जोगराज मक्खन, मोहन सिंह जी, बलजीत सिंह जी, ये सारे ही बहुत मेहनती हैं, काम कर रहे हैं। और हमारा सभी का हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध है, गांव वालों से, कि आप भी हमारा सहयोग करें, विश्वास करें। और ये मौका है पुण्य कमाने का। इस पुण्य के कार्य में हमारा सहयोग करें। हम कहीं नहीं भागने वाले, आपको बहुत कुछ देने आए हैं, बहुत कुछ, और इसका जवाब समय आपको देगा कि हम क्या क्या लाए हैं। जो वाहिगुरु की कृपा है, इंसान तो कोई इंसान किसी को कुछ नहीं देता, ये मौका देता है भगवान। कृपा जब उसकी होती है तो ऐसे कार्य होते हैं। एक गौशाला की बात नहीं है, ना ही हम कोई कभी गौशाला बनाएंगे। हाँ, श्री महाअबोधशाला है, और आगे चलकर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वो भी अपना साथ देगी। ठीक है, अब उसका साथ नहीं है क्योंकि अभी कार्य शुरू नहीं हुआ, तो 1-2 दिन के बाद विशाल रूप में वहाँ कार्य शुरू हो जाएगा। जो प्रोग्राम अब रखने लगे हैं, महाशुभारंभ करने जा रहे हैं, वहाँ सभी ने आपने आना है। और ये आपकी अबोधशाला है, अब वो जमीन भी आपकी है, मैं भी आपका हूँ, और मेरे भाई बहन जो ट्रस्ट में है, जो साथी है, काम कर रहे हैं, वो भी आपके हैं। आप हमें पराया ना समझें। ये मत कहा करें कि ये बाहर से आए हैं। बाहर से हम कोई मंगल ग्रह से नहीं आए, इसी धरती के रहने वाले हैं। आप भी इस धरती पर रहते हो। हम बाद में है कि कोई मानसा से है, कोई बठिंडा से है, कोई लुधियाना से है, कोई हिसार से है। हम सब पहले भारतीय हैं, ये याद रखिए। ये बांटने वाली बातें नहीं हमने करनी। हम सब भारतीय हैं और अपने समाज में जो मुश्किलें हैं उनका हम मिलकर समाधान करेंगे। इतनी बातें बस मैंने आज आपसे करनी थी, और मुझे उम्मीद है आप भी उन आवारा पशुओं के दर्द को समझेंगे, उनकी पीड़ा को समझेंगे, और आप भी हमारी तरह अबोधशाला के निर्माण में अपना जरूर योगदान डालेंगे। और मैं फिर कह दूं कि सबसे बड़ा पुण्य का कार्य दान देने की सथली जो अबोधशाला है। आप देख लेना,
2 रुपए, 10 रुपए, 500, 5000 कुछ भी दे के देख लेना, चारा दे के देख लेना कि कितना बड़ा आपको पुण्य मिलता है, कितनी शांति मिलेगी, कितने बिगड़े हुए कार्य आपके सफल होंगे। इतना कहना था। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। वाहिगुरु से, भगवान से, अल्लाह से, खुदा से, उस भगवान शिव से, उस निराकार से आपकी तंदुरुस्ती की कामना करता हूँ, सुख शांति की कामना करता हूँ। आप सदा तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, भगवान आपकी हर मंगल कामना पूर्ण करे। इतना कहना था। ओम नमो शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। जय श्री महाभारत, जय श्री सूर्यवंशम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।